दर्शकों, कैसे हैं आप? मैं आपके साथ नाज़मा खान शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाती हूँ बुंदेलखंड की, जो हर क्षेत्र में आगे रहे हैं। जैसे चाहे वो राजनीति हो, कुछ भी हो, नए-नए लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो अभी हमारे साथ अमित सिंह जादव जी हैं। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बस आपसे जनरली मुलाकात करने के लिए मैंने सोचा चलिए आज आपसे मुलाकात करते हैं और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जैसे कि अभी चुनावी माहौल थोड़ा गरमाने लगा है। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लोग बात कर रहे हैं कि चलो फील्ड में जाएंगे, पब्लिक की सेवा करेंगे। तो आप बताएं, हमारे जो झांसी जिले में बबीना विधानसभा में ऐसे कई सारे कार्य होंगे जो अभी तक नहीं करवाए गए हैं, उन कार्यों को लेकर क्या कहना है? पहले तो मैं आपका, आपकी टीम का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप अपने कीमती समय में समय लेकर यहाँ आई हैं। और जैसे कि आपने चर्चा करी चुनावों की, तो निरंतर हम लोग चुनाव के मूड में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। उसी क्रम में मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ और युवाओं की भूमिका चूंकि चुनाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप सब लोगों को जानकारी है, तो युवाओं की भूमिका भी रहती है और अति उत्साहित भी युवा रहता है। तो इसी प्रकार से हम लोग काम करते हैं। बाकी विकास कार्यों को लेके जो आप बात कर रही हैं, तो जितना काम हम लोगों ने इस सरकार में रह के कराया है, पिछले 8 जो वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश के रहे हैं और लगभग 11 वर्ष जो हमारे केंद्र सरकार को होने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे काम हम लोगों ने कराए हैं जो कई दशकों से काम पूरे नहीं हुए। जैसे आप झांसी की बात करें तो झांसी में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए हैं जिससे झांसी की और हमारे क्षेत्र की जो युवाओं की समस्याएं कई प्रकार की थी, चाहे रोजगार को लेके हो, अन्य प्रकार की समस्या, उन सभी समस्याओं का हल हम लोगों ने बड़े प्रोजेक्टों को लाके यहाँ किया। उनमें से एक आध प्रोजेक्ट बता सकते हैं? बड़े प्रोजेक्टों की अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस कॉरिडोर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमारा बीडा का जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग नोएडा की तर्ज पे, जैसे आपने देखा होगा यहाँ का युवा नोएडा दिल्ली जाता था काम करने रोजगार के लिए, और भविष्य में आप निश्चित मान के चलिए कि दिल्ली नोएडा के लोग यहाँ झांसी आएंगे काम। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, आगे आपका क्या मोटिव है? हम लोगों का यही मोटिव है, जैसा पार्टी का निर्देश होगा वैसा काम करेंगे। जहां पार्टी को लगेगा कि हमारी उपयोगिता पार्टी कर सकती है, जहां हम उपयोगी होंगे तो पूरे तन मन धन से हर प्रकार से अपनी पार्टी के साथ खड़े होंगे और निश्चित रूप से पार्टी की अपेक्षाओं जैसे कि अभी देखा गया है कि लगातार हनुमान चालीसा का और हनुमान मंदिर का ये सब चलता रहता है, कितनी वर्षों से चल रहा है ये? मुझे लगता है कि मैं 4 साल पहले जब जिलाध्यक्ष बना था, उसके बाद मेरा ध्येय, एक लक्ष्य था कि मैं जनता के बीच में जाके कुछ काम करके दिखाऊं। क्योंकि योजनाएं तो बनती हैं लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाती। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी किसी काम में अगर व्यस्त हो जाते हैं, कुछ व्यस्तता चूंकि रहती ही है, तो वो जनता तक कहीं ना कहीं उन चीज से छू के नहीं निकल पाती है। तो मेरा ध्येय लक्ष्य एक ही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपनी जनता के बीच में दूं, क्षेत्र के लोगों के बीच में दूं। उसी क्रम में हम लोग कई प्रकार की योजनाएं लेके आते हैं। जैसे बूथ संपर्क का हमने योजना एक लाए थे, जो कार्यक्रम पार्टी की तरफ से भी था, जिसमें हमने एक बूथ पर 10 यूथ अपने खड़े किए। मंडलों में प्रवास का हम लोगों का रहता है, बराबर मंडलों में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क में हम लोग रहते हैं। हनुमान चालीसा का एक हम लोग पाठ कराते हैं, क्योंकि हनुमान जी से बड़ी शक्ति इस धरती पे कोई भी नहीं है, मेरा ये ऐसा मानना है। तो हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर रहती है उसको हनुमान जी बहुत सहायता करते हैं। तो 108 हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक गांव में हम लोग हर मंगलवार को जाते हैं। उससे कई सारे हम लोगों के मोटिव क्लियर होते हैं। जैसे वहां जाने के बाद लोगों के दुख दर्द में एक खड़ा होना होता है, उनकी बात को समझना होता है, उनकी नाराजगी को दूर करना होता है, उनकी कोई अगर समस्या रहती है तो उसको हल करना होता है और हल कराना भी होता है। अगर समस्या कोई बड़ी है तो अपने जनप्रतिनिधियों से बात करके, सबसे सलाह मशवरा करके कैसे उस व्यक्ति का काम हो सके, इस बात की चिंता की जाती है और युवाओं से संपर्क किया जाता है।
कि युवा भटके नहीं, कहीं अगर उसको कोई ऐसी चीज लगती है कि कहीं उसकी मदद नहीं हो पाती है तो पूरा प्रयास रहता है कि मैं जाके उनकी मदद। अच्छा अमित जी, देखा गया है कि आपका जो कार्यालय है वहां पर एक आपने जन सेवा केंद्र खोला हुआ है निःशुल्क। ये निःशुल्क सेवा केंद्र खोलने का क्या उद्देश्य था? देखिए, मैं जब क्षेत्र में जाता था, लोगों से मिलता था, तो कई प्रकार की लोगों की समस्याएं होती थी। अब कई जगह तो परिस्थितियां अच्छी हैं, लगभग 70% लोग तो हम लोगों से कोऑपरेट करते हैं, सत्ता पक्ष में। जो लोग विपक्ष के लोग होते हैं और जिनकी मानसिकता होती है लोगों को परेशान करना है, तो एक ही छत के नीचे निःशुल्क माध्यम से हम लोग यहाँ जन सुविधा केंद्र चलाते हैं। उस जन सुविधा केंद्र में जैसे किसी वृद्ध की पेंशन नहीं आ रही, कई दिनों से रुकी है, या उनको बनवानी है, वो हम लोग यहाँ बनवाते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रोजमर्रा की जो भी जरूरतें लोगों उसका कोई की पैसा वैसा यहाँ नहीं, वो हम नहीं लेते हैं। फीस वगैरह अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि लोगों की कटवाएं। आधार कार्ड का कोई अगर करेक्शन है, कुछ है, और कई सारी मतलब सरकार जुड़ी है, कई सारे जैसे फॉर्म भरने हैं लोगों को। नए युवा आते हैं, वो कहते हैं कि भाई बाहर जाएंगे तो 100-200 रुपए खर्च होंगे। कई बार गरीब परिवारों से लोग आते हैं, छोटी छोटी सी हाँ, अमाउंट भर के तो ये गरीबों की मदद तो हो रही है। हम लोगों की ये एक सोच रहती है कि अच्छा और क्वालिटी के साथ लोगों को सर्व करें, इस तरह की एक सोच हमारी है। कई प्रकार की योजनाएं लाने का भी अभी मन है कि अधिक से अधिक लोग हमारी पार्टी से जुड़े और अच्छी मानसिकता से वास्तविकता में जो महाराज जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी काम करना चाह रहे हैं, उस काम को धरातल पे हम लोग उतार सकें। क्योंकि कई सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जिनका लाभ अनछुआ निकल जाता है बिल्कुल। और बजट को वो लोग प्रशासन वापस भेज देता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जिले में ना बने, हमारे क्षेत्र में ना बने। जो भी योजना हमारे जनमानस के लिए बनाई जाती वो डायरेक्ट उनकी तरफ उसको डायरेक्ट उनसे संपर्क करके और उन लोगों को उस चीज का लाभ मिले। अच्छा अमित जी, जैसे कि अभी आगामी जो चुनाव आने वाले हैं विभिन्न विधानसभा से लेकर, तो उसमें आपका क्या मन बनाया है आपने? देखिए, पहले तो अभी हमारे पंचायत के चुनाव आ रहे हैं और पार्टी की जो मानसिकता है, जो उनका विचार है, अधिक से अधिक युवा हमारे भारतीय जनता पार्टी का ऐसा युवा जो प्रतिनिधित्व करना चाहता है, उसको लीडरशिप करने का एक मौका हमारा मिलना चाहिए, नए युवाओं को बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारी पार्टी दे, क्योंकि जब तक युवा हमारे देश में आगे नहीं बढ़ेगा तो इस देश की राजनीति, इस देश की दिशा रुक जाएगी और वो नहीं आगे बढ़ेगी। क्योंकि कई वर्षों से ये देखा जाता है कि जो पुराने लोग हैं वो आगे हैं और जो नए युवा हैं उनको कभी मौका नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं को मतलब लगता है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार। निश्चित रूप से मेरा भी यही मानना है कि अगर युवा राजनीति में आता है तो अच्छी मानसिकता से, अच्छे विचार से वो काम कर सकता है, और उसमें ये भी विचार रहता है कि हम बड़ों का अपने सम्मान करके और उस चीज को कैसे आगे बढ़ा सकते। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, जब एक 22 साल का व्यक्ति आईएएस बन सकता है, जिले की भागदौड़ उसको दी जा सकती है, तो एक नई उम्र का युवा साथी क्यों विधायक सांसद ना बन पाए? बिल्कुल निश्चित रूप से बन सकता है और बनना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग जनता के प्रतिनिधि बन के काम नहीं करेंगे तब तक डायरेक्ट उनको लाभ दिलाने की स्थिति में नहीं। अच्छा, ये पंचायती चुनाव जो आने वाले हैं आगामी, इसके बारे में क्या कहना है? हम लोगों का सोचना ये है कि अगर पंचायत चुनाव में अच्छे मानसिकता के अच्छे लोगों को गांव की भागदौड़ दी जाए, जिससे वो गांव को विकास की तरफ एक मॉडल गांव, ग्राम पंचायत उसको बना पाए। हमारे सरकार कई सारी चीजें, जैसे ग्राम पंचायत में सचिवालय आ गए, हम लोगों ने नल से प्रत्येक गांव को जोड़ दिया, जो एक सपना था। आदरणीय हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी को जब से जल शक्ति मंत्री बनाया है, उन्होंने प्रत्येक गांव को जल से जोड़ने का काम किया है। हर एक गांव में नल उन्होंने पहुंचाया है। आज एक टैप खोल के आदमी पानी भर सकता है, कुएं खाली नहीं होते, जल का स्तर भी बढ़ रहा है और अच्छा संरक्षण जल का हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, देखा गया है कि पंचायत के चुनाव अब काफी समय नहीं बचा है, थोड़ा सा ही समय बचा है, तो ऐसे में ग्राम प्रधान लगातार अपने विकास कार्य को आगे बढ़ाने में लगे। पिछले पंचवर्षीय में काम नहीं करवाए गए हैं, अब वो करवा रहे हैं। अब नए नए प्रधान चाह रहे हैं कि मतलब वो भी आगे आए, और जो पुराने प्रधान हैं
वो कई ऐसे काम हैं जो गांव में हुए ही नहीं। आज भी ऐसी सड़कें हैं गांव के अंदर जहां पर चलना बहुत मुश्किल है। देखिए, प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जहाँ कंपटीशन नहीं होता है, वहां पे सही ट्रैक पे चीजें नहीं नहीं चलती। आती है। अगर कोई ग्राम प्रधान बैठ के खाना चाहता है तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी रूप से भी वो नहीं कर सकती। कई सारे आपने ग्राम उसको- प्रधान ऐसे भी देखे हैं कि जो सिर्फ प्रधानी इसलिए लड़ते हैं कि वो पैसा कमा सके। और वो हमने भी देखा है, कई बार अब पब्लिक ने भी देखा है कि जैसे ही ग्राम प्रधान के चुनाव आते हैं, कई सारे लोग चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर ग्राम प्रधान बनने के बाद फिर वो सबसे पहले अपने ट्रैक्टर खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, जनता के ऊपर कम ध्यान देंगे, विकास कार्यों को ये समझ लो कि आधे से भी कम करेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं नहीं, ऐसे भी उदाहरण है और ऐसे भी उदाहरण है जो लोग करोड़ों के कर्जे में कर्जे भी। में है, लेकिन तब भी तो वो काम करा रहे हैं। आज देखिए, प्रधान बनना एक सीढ़ी है। जी। अपने गांव को आगे बढ़ाना, अपने वार्ड को आगे बढ़ाना, अपने गांव को रिप्रेजेंट करना, ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर वो सोशल फील्ड में अगर है तो अच्छा काम करने वाला। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि किसी जात विशेष के व्यक्ति को कहीं से कुछ लाभ जी। मिलता है। अच्छे व्यक्तित्व को हमेशा लाभ मिलता है। कोई भी अच्छा व्यक्तित्व होता है तो उसको जनता पसंद करती है। आज हमारे देश में मोदी जी, जी। उनकी हर जगह वाह वाह क्यों होती है? क्योंकि वो काम भी करते हैं और उस काम को दिखाना भी जानते हैं कि इस प्रकार से हम इस काम को कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं कि आप ये देखिए कि कई मुख्यमंत्री ऐसे थे कि 5 वर्ष में एक आध बार झांसी आ पाते होंगे, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी आज इतने बार झांसी आ चुके हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता को भी उनसे मिलने का मौका मिलता है और प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी बात भी कह पाता है। तो ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है। यहाँ जो बूथ का अध्यक्ष होता है वो कल के दिन राष्ट्र का अध्यक्ष भी बनता है। ऐसी पार्टी, मुझे गर्व भी है अपनी पार्टी के ऊपर, और ऐसा नेतृत्व हम लोगों को मिलता है, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद। अच्छा, एक पारिवारिक चर्चा और कर लेते हैं आपसे। आप भी पारीछा से आते हैं और अभी वर्तमान में शासन सत्ता के जो लोग हैं वो मतलब पारीछा से ही हैं। इस विषय पर क्या कहना है? नहीं, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि पारीछा एक हमेशा राजनीति का गढ़ रहा है। प्रत्येक दलों के लोग यहाँ से नेतृत्व में निकले हैं। और कुछ समय पहले जब शासन सत्ता हमारी सरकारें नहीं हुआ करती थी तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। मेरे पिता जब जिलाध्यक्ष थे यहाँ पर तो सपा बसपा की सरकारें थी, तो उस समय हम लोगों ने प्रत्येक बूथ पे जाके काम किया, मंडलों में लोगों को इकट्ठा किया। मैं भी देखता था, हमारे कार्यालय पे भी कई लोग आते थे। मैं भी उस समय स्कूल में था तो कॉलेज भी मैंने यहीं से किया, इंजीनियरिंग की मैंने। और सारी चीजें करने के बाद जब फील्ड में आए तो आज तो बहुत भरा पूरा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन कुछ समय पहले जब संघर्ष करना होता था तो हमारे कार्यालय के ऊपर आपने अभी भाजपा का झंडा देखा होगा। जी हाँ, देखा होगा। लोगों ने कभी इस झंडे को बदला हुआ नहीं देखा, कभी इसकी रंग रूप नहीं बदला है। प्रयास लोगों ने किए हैं कि बदल जाए, झंडा बदल जाए, लोग बदल जाए, लेकिन पिताजी का और हमारे परिवार का हमेशा ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे और पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। अच्छा, जैसे अभी अभी मतलब चर्चाएं हो रही हैं ऐसे कि आप भी विधायकी की दावेदारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या है? देखिए, विधायक और सांसद बनना व्यक्ति को चाहिए, निश्चित रूप से विधायक सांसद बनना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि मैं आज जिलाध्यक्ष हूँ, मैं कल के दिन क्या बनूंगा, कैसे बनूंगा, ये चिंता हमारी पार्टी करेगी। हमारा जो काम है करने का वो निश्चित रूप से क्षेत्र में, लोगों के बीच में, पार्टी में जो भी काम मुझे दिया जाता है वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने करता हूं। और ये चीज हमारी पार्टी तय करेगी कि कल के दिन वो क्या मुझसे चाहती है, कहाँ मेरा उपयोग करना चाहती है। पार्टी को आपसे जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पर आप खरे उतरे। जी, निश्चित रूप से जो भी पार्टी की उम्मीदें रहेंगी, जिस भी प्रकार की रहेंगी, हर प्रकार से। वैसे पार्टी आप पे काफी विश्वास जता रही है, ये देखने को मिला है। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात कहता हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो उस बात पे मैं अडिग रहता हूँ।
और प्रयास ये रहता है कि लोगों के भी काम मैं इसी रूप से करवा पाऊँ। जैसे कि अमित जी, भाजपा आप पर बहुत ज्यादा भरोसा जता रही है और युवाओं का भी आप पर काफी ट्रस्ट है और युवा बढ़ चढ़कर आपके साथ दे रहे हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी। और अगर जवानी एक अच्छी दिशा में चल रही है तो जमाना भी उसका साथ देता है, और इसके साथ ही मेरी भी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हजारों की संख्या में युवा आप पे विश्वास करता है, भरोसा करता है, तो उस समय आपकी जिम्मेदारी बहुत ही अहम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि युवा, हमारा जो भी युवा है वो आपसे उम्मीद करता है, बिल्कुल। भविष्य में आपसे कुछ अच्छा चाहता है। और मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूं आपके माध्यम से क्षेत्र के लोगों को और सभी को, कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी मुझे देना चाह रही है, देती है, तो मैं निश्चित रूप से उसको बहुत ताकत से निभाने का काम करता हूँ। 24 घंटे उसमें लगकर कैसे उस काम को और अच्छा मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं अपना पूरा ताकत लगाता हूँ और युवाओं के साथ खड़े होने का काम करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो वो अगर व्यक्ति हमारे साथ कभी भी खड़ा होता है तो हमारी ताकत 10 गुनी होगी। बिल्कुल। तो यही मेरा सोच रहती है, यही मेरा विचार है। और मैं आपको निश्चित रूप से एक बात बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आश्वस्त भी करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के सभी लोगों को, कि आपको कभी भी आधी रात में भी मेरी आवश्यकता लगे तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आप आए, अपनी समस्या बताएं, मैं पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा होने का काम करूंगा। और आज तो मेरी जिम्मेदारी चूंकि युवाओं से संबंधित है, और अगर भविष्य में कोई पार्टी ऐसा दायित्व या जिम्मेदारी मुझे देती है तो मैं 24 घंटे यही प्रयास करूंगा कि मेरे और जनता के बीच में कोई मीडिएटर ना रहे, किसी बिचौलिए का काम किसी को हम ना क्योंकि दें। अक्सर यही देखा गया है कि अक्सर नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, अगर उनसे मिलना है तो पहले एक बिचौलियों को देखना पड़ता है, तब पब्लिक विधायक, मंत्री या कोई भी अधिकारी तक मतलब पहुंच पाती है। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या होती है लोगों को, कि वो घंटों इंतजार कर रहे हैं कि हाँ भाई कब मिलेंगे नेताजी। तो ये थोड़ा गलत हो जाता है पब्लिक के नहीं, साथ। निश्चित रूप से मैं प्रयास अभी भी यही करता हूँ कि फोन भी मैं खुद ही उठाऊं, लोगों से डायरेक्ट बात भी करूं, संवाद भी करूं। और अगर कोई मेरे पास आता है तो जहां मैं होता हूं वहां उस व्यक्ति को बुला लेता हूं, और पूरा प्रयास रहता है कि उसकी समस्याओं का हल। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे महिला जो हमारी अधिकारी हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूं, और ऐसे राष्ट्रभक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। इस जहां बात राष्ट्र की आती है वहां संगठन, धर्म, जात सब कुछ पीछे हो जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में तो वैसे भी कहा गया है कि राष्ट्र प्रथम। हमारे लिए राष्ट्र ही प्रथम रहता है, हमारी सारी चीजें बाद में, पहले हमारा राष्ट्र। अगर राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक होकर अपने राष्ट्र की बात करते हैं। ये थे हमारे साथ है युवा मोर्चा से, भाजपा युवा मोर्चा से अमित सिंह जादव जी। इनसे खास मुलाकात की, हमने थोड़ी सी चर्चा की। हम आज आगे आपको ऐसी शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। आगे आप हमारे चैनल देखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।